दोस्तों, मिलिए सुगंधा मैडम से। सुगंधा को पढ़ाने का जितना शौक नहीं था, उससे कहीं ज्यादा शौक उन्हें खाना खाने का था। उनकी सुबह पराठों से शुरू होती और रात छोले भटूरों पर खत्म। हाल ही में उनकी सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी, पर स्कूल में वो बच्चों के लिए किताबें कम और खाने का डब्बा ज्यादा लेकर जाती थी। सुबह का समय, सुगंधा घर से निकल रही है। भाभी हैरानी और ठिठोली भरे अंदाज में बोली, अरे सुगंधा, इस भारी भरकम थैले में क्या भर कर ले जा रही हो स्कूल? कहीं पूरी रसोई तो बंद नहीं कर ली इसमें? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का थोड़ा सा सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है, तब से मैं तो ठीक से खा ही नहीं पाती। पेट खाली रहता है तो दिमाग नहीं चलता। अच्छा, अब जल्दी निकलो, देर हो रही है। अरे अपना ये बैग तो लेती जाओ, यहीं भूल रही थी। सुगंधा अपना खजाना यानी खाने का थैला लेकर स्कूल पहुंचती है। उसे देखते ही स्टाफ रूम में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। सोनल मैडम, इंग्लिश टीचर, कोमल मैडम को कोहनी मारते हुए दबी आवाज में बोली, अरे कोमल, तुमने उस पदौड़ी सुगंधा को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी। अपनी तरह बस हर वक्त पादना ही सिखाती होगी। सही कह रही हैं सोनल मैडम, इनके बैग से किताबों की खुशबू कम और पाद की महक ज्यादा आती है। इधर सुगंधा मैडम क्लास में एंट्री मारती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ, सब अपनी सीट पर बैठो। अरे यार, आज तो जल्दी जल्दी के चक्कर में घर पर नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। पहले थोड़ा पेट पूजा कर लूं, वरना पढ़ाया नहीं जाएगा। क्लास शुरू होने के बजाय वहाँ चाय और पराठों की दावत शुरू हो जाती है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर मैडम का मुंह चलते हुए देखने लगते हैं। तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। जब तक मैं ये खत्म करती हूँ, सबका निबंध पूरा हो जाना चाहिए। मैडम का चाय और पराठा तो खत्म हो गया था, लेकिन उनके पेट की आग अभी शांत नहीं हुई थी। बच्चों ने अभी निबंध लिखना शुरू ही किया था कि सुगंधा मैडम के हाथ फिर से उनके जादुई बैग की तरफ बढ़ गए। अरे यार, बच्चों को तो अभी निबंध लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेती हूँ। डॉक्टर कहते हैं ना, फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। एक एक करके बच्चे अपनी कॉपी लेकर मैडम के पास आने लगते हैं। सुगंधा एक हाथ से कॉपी चेक कर रही थी और दूसरे हाथ से अंगूर और सेब के टुकड़े मुंह में ठूस रही थी और पीछे से पाद मार रही थी। मैडम, मेरा निबंध पूरा हो गया, चेक कर दीजिए। दिखाओ। ठीक है, अच्छा लिखा है, जाओ बैठो। फल खत्म होते ही सुगंधा को लगा कि अब कुछ नमकीन हो जाए। उन्होंने बैग से आलू की चिप्स का बड़ा पैकेट निकाला। क्लास के पीछे बैठी जूली और हेमा ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। जूली धीमी आवाज में मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे हेमा, तूने देखा, मैडम तो रुक ही नहीं रही हैं। अगर किसी दिन मैडम का पेट खराब हो गया तो फिर क्या होगा? बात बात के पूरा क्लास महका देंगी। तो क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा मैडम का खाना छूट नहीं सकता। वो तो टिफिन वही मंगा लेंगी। दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी सुगंधा की नजर उन पर पड़ गई। जूली और सुगंधा, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपनी कॉपी लेकर आओ। अगर सही से निबंध नहीं लिखा होगा ना, तो सजा मिलेगी। मैडम, ये लीजिए। देख लो, अगर गलती निकली तो कल तुम दोनों को मेरे लिए अपने घर से अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाना पड़ेगा। यही तुम्हारी सजा होगी। देख हेमा, सुगंधा मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन एक्स्ट्रा खाना ले आऊंगी। मैडम खुश हो जाएंगी और हमें छुट्टी दे देंगी। लंच की घंटी बजते ही बच्चे तो बाहर भागे, पर सुगंधा मैडम के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वो अपना भारी बैग लेकर स्टाफ रूम पहुंची। कोमल मैडम हैरानी से सुगंधा के बैग को देखते हुए बोली, अरे सुगंधा, आज क्या खास लाई हो खाने में? तुम्हारा बैग तो आज कुछ ज्यादा ही फूला हुआ लग रहा है। आज तो मैं बस राजमा चावल लेकर आई हूँ, मेरा फेवरेट। सुगंधा ने बैग से एक नहीं
2 नहीं बल्कि 4 बड़े डब्बे निकाले। अरे ये 4-4 डब्बे, क्या आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं सोनल मैडम, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। 2 डब्बे चावल के और 2 डब्बे राजमा के। कम पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। सब टीचर्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबने अपना लंच खत्म कर लिया, पर सुगंधा अभी भी जुटी हुई थी। राजमा चावल खत्म करने के बाद उन्होंने एक और छोटा डब्बा निकाला। बिना मीठे के खाना कैसा? ये रहे मेरे 2 रसीले गुलाब जामुन। सुगंधा की भूख का कोई अंत नहीं था। वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। वो नाश्ते में पूरे 8 आलू के परांठे चट कर गई और स्कूल खत्म होने के बाद ठेले वाले से छोले भटूरे और कुलचे खाना तो जैसे उनका नियम बन गया था। रोज की तरह सुगंधा मैडम अपना भोजन भंडार वाला बैग लेकर क्लास में आती हैं। आज उनकी शक्ल थोड़ी उतरी हुई थी, लेकिन हाथ में नमकीन का डिब्बा अभी भी था। ओफ, आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले थोड़ा नमकीन और चाय हो जाए, फिर पढ़ाना शुरू करूंगी। सुगंधा मैडम ने कटोरी भर के तीखा नमकीन निकाला और गर्मा गर्म चाय के साथ उसे गपागप खाने लगी। अभी नमकीन खत्म ही हुई थी कि अचानक सुगंधा के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा और माथे पर पसीना आ गया। अरे, ये मेरे पेट में कैसे गुड़गुड़ हो रही है? ओए माँ, बहुत ही खट्टी खट्टी डकारें भी आ रही हैं। सुगंधा को समझ आ गया था कि मामला हाथ से निकल रहा था। अचानक उन्हें बहुत तेज प्रेशर महसूस हुआ। बच्चों, तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुगंधा मैडम अपनी कुर्सी से ऐसे उतरी जैसे कोई रॉकेट छूट रहा हो। वो बेतहाशा टॉयलेट की तरफ दौड़ी। दूसरी क्लास की टीचर कोमल मैडम ने सुगंधा को बदहवास होकर भागते देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लेकिन अगले ही पल पूरे स्कूल का नजारा बदलने वाला था। हाय रब्बा, ये क्या हो गया मुझे? लगता है लूज मोशन शुरू हो गए। कल रात वाले छोले भटूरे वो ही मिलन निकले। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। सुगंधा के पेट से आने वाली आवाजें इतनी तेज थी कि बाहर गलियारे तक सुनाई दे रही थी। और उससे भी बुरा ये था कि पूरे स्कूल में एक ऐसी खतरनाक बदबू फैल गई कि बच्चों ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिए। काफी देर बीत गई, पर सुगंधा मैडम बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफाई करने वाली शांति काकी अपना झाड़ू पोछा लेकर बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। अरे सुगंधा मैडम, और कितना टाइम लगाएंगी आप? हमको सफाई करके घर भी जाना है। बाहर तो खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। हाँ शांति काकी, बस अभी निकलती हूँ। मैडम जैसे तैसे टॉयलेट से बाहर निकली। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और टांगे कांप रही थीं। उन्होंने सोचा कि अब सब ठीक है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुगंधा धीरे धीरे चलकर अपनी क्लास में वापस आई। बच्चे अपनी नाक से कोड़े बैठे थे। तभी एक छोटी छात्रा अपनी कॉपी लेकर उनके पास आई। मैडम, आपने जो होमवर्क दिया था उसमें मैथ्स के ये सवाल समझ नहीं आ रहे, प्लीज बता दीजिए ना। हाँ बेटा, लाओ दिखाओ, अभी बताती हूँ। अभी सुगंधा ने पेन पकड़ा ही था कि अचानक उनके पेट में एक जबरदस्त मरोड़ उठी। ऐसा लगा जैसे पेट के अंदर कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। तभी एक जोरदार पाद की आवाज आई। ओ नहीं, फिर से प्रेशर आ गया। हटो, सब रास्ते से हटो। सुगंधा मैडम ने टॉयलेट की तरफ दौड़ लगा दी, पर इस बार प्रेशर इतना तेज था कि वो टॉयलेट तक पहुंच ही नहीं पाई। रास्ते में ही उनका कंट्रोल छूट गया। सुगंधा भागती रही, पर पीछे पूरे फर्श पर हकती गई। पूरा स्कूल उस असहनीय बदबू से भर गया। छी छी छी, अरे ये फर्श पर क्या है? किसी ने यहाँ हक दिया है। अरे ये तो सुगंधा मैडम की करतूत है।
अभी अभी वहीं से भाग कर गई हैं। छी, कितनी गंदी बदबू है, भागो यहाँ से, भागो। सुगंधा जैसे तैसे टॉयलेट के अंदर घुसी। उनकी हालत ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वो हाथ धोने के लिए उठती, उन्हें फिर से लूज मोशन शुरू हो जाते। हाय अल्लाह, मैं तो मर जाऊंगी आज। ये पेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सारा खाना आज ही बाहर निकलेगा क्या? हे भगवान, मुझे बचा लो। बदबू इतनी बढ़ गई कि बच्चे क्लास छोड़कर ग्राउंड में भाग गए। खबर प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच गई। प्रिंसिपल आग बबूला होकर और गुस्से में गरजते हुए बोले, ये क्या बदतमीजी है, स्कूल को अस्तबल बना दिया है। ये किसकी करतूत है, किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसी भुक्कड़ सुगंधा की है, जो पूरे दिन ठोसती रहती है। अब इतना खाएगी तो यही होगा ना। हमारी तो नाक फटी जा रही है। शांति, फौरन स्कूल साफ करो और देखो वो सुगंधा कहाँ है, उसे मेरे पास लाओ। सर जी, जल्दी आइए, सुगंधा मैडम तो यहाँ बेहोश होकर फर्श पर गिरी हुई हैं। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी। सुगंधा मैडम टॉयलेट के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। प्रिंसिपल ने बिना देर किए स्कूल प्रशासन की मदद से एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी सुगंधा की हालत सुधर नहीं रही थी। लूज मोशन की वजह से अस्पताल का बिस्तर और गद्दे भी खराब हो रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें ड्रिप चढ़ाना शुरू किया। इन्हें काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गया है। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है। मुझे जल्दी ही इन्हें हाई डोज ग्लूकोज चढ़ाना होगा। कुछ घंटों के इलाज के बाद सुगंधा का पेट शांत हुआ और उन्हें होश आया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, सामने का नजारा देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया। उनके सामने प्रिंसिपल मैडम, कुछ सहकर्मी और वही बच्चे खड़े थे जिनके सामने वो बीमार हुई थीं। डॉक्टर की बातें सुनकर सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी उस आदत पर पछतावा हो रहा था जिसने उन्हें सबके सामने मजाक का पात्र बना दिया था। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम और सही खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से पूरे स्कूल को गंदी बदबू और परेशानी झेलनी पड़ी। ओवर ईटिंग की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया। हमेशा मेरा ध्यान सिर्फ खाने के बैग पर ही रहा। मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद सुगंधा पूरी तरह बदल गई। अब वो स्कूल में खाने का भारी थैला नहीं, बल्कि ज्ञान की किताबें लेकर आती हैं। उन्होंने चटपटा और बाहर का खाना छोड़ दिया और एक आदर्श टीचर बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अति हर चीज की बुरी होती है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितने की शरीर को जरूरत हो, क्योंकि अगर हम स्वाद के पीछे भागेंगे तो सेहत हमसे दूर भाग जाएगी।